नमस्कार। आज हम अपने अंदर मौजूद एक बहुत ही असाधारण शक्ति की पड़ताल करने जा रहे हैं। हाँ, हमारे अवचेतन मन की शक्ति। बिल्कुल, सबकॉन्शियस माइंड। हमारे पास डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जानी मानी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के कुछ मुख्य विचारों और तकनीकों का सार है। हाँ, ये किताब काफी प्रभावशाली रही है। बिल्कुल। तो इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये शक्तिशाली मन जिसे अवचेतन कहते हैं ये आखिर काम कैसे करता है, और दिए गए सार के आधार पर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसा खजाना छिपा है जो सेहत, दौलत, खुशी सब दे सकता है। सही। और दिलचस्प बात यह है कि ये खजाना हमारा अपना अवचेतन मन ही है। बिल्कुल। तो चलिए इस छुपे हुए खजाने के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। शुरुआत करते हैं इस बात से कि डॉक्टर मर्फी के अनुसार हमारे पास मूल रूप से दो तरह के मन हैं। दो मन? हाँ, एक है चेतन मन, मतलब कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो तर्क करता है, विश्लेषण करता है, रोजमर्रा के फैसले लेता है। अच्छा। इसे आप एक जहाज के कप्तान की तरह समझ सकते हैं, जो दिशा तय करता है ना? हाँ बिल्कुल, जो कंट्रोल में है, जो सोच समझकर निर्णय लेता है। और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। स्रोत बताता है कि ये भावनात्मक है, ये तर्क नहीं करता। नहीं, ये बस चेतन मन से मिले आदेशों और विश्वासों को बिना सवाल किए मान लेता है। अच्छा। और उन्हें पूरा करने में जुड़ जाता है। जैसे इंजन रूम के कर्मचारी होते हैं ना, हाँ, जो कप्तान के आदेश पर बस मशीन चलाते हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि जहाज सही दिशा में जा रहा है या किसी चट्टान की ओर। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब ये बस आदेश मानता है जो मर्फी इस्तेमाल करते हैं। क्या? वो अवचेतन मन की तुलना एक उपजाऊ बगीचे से करते हैं। बगीचे से? हाँ, एक गार्डन। ये मिट्टी बेहद उपजाऊ है। अब इसमें आप जिस तरह के विचार रूपी बीज बोएंगे, वैसी ही फसल आपको जीवन में मिलेगी। अच्छा, मतलब अगर डर, शंका, कमी के विचार बोएंगे तो वही पनपेगा। और अगर विश्वास, सफलता, स्वास्थ्य के विचार बोएंगे तो जीवन वैसा ही आकार लेने लगेगा। बिल्कुल। ये बगीचे वाली बात ना, ये सच में सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, करती तो है। इसका मतलब है कि हम लगातार जाने अनजाने में बिल्कुल अपने इस बगीचे में कुछ न कुछ बो रहे हैं हर पल। तो फिर ये काम कैसे करता है? मतलब क्या कोई खास नियम है जिनके तहत ये अवचेतन मन संचालित होता है? हाँ, इसका एक बुनियादी सिद्धांत है जिसे लॉ ऑफ बिलीफ या विश्वास का नियम कहा गया है। विश्वास का नियम? हाँ, इसका सार ये है कि अवचेतन मन बाहरी दुनिया की सच्चाई या तथ्यों पर प्रतिक्रिया नहीं करता। नहीं, वो सिर्फ उस बात पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आपका चेतन मन पूरी तरह से सच मान लेता है। अच्छा। जिस पर गहरा विश्वास कर लेता है। यानी ये मायने नहीं रखता कि कोई चीज असल में सच है या नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये मायने रखता है कि हम उसे कितना सच मानते हैं। एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। स्रोत में इसका कोई उदाहरण है? मतलब ये कैसे काम करता है असलियत में? हाँ बिल्कुल, एक सर्जन का उदाहरण दिया गया है। एक मरीज था जिसका दिल बहुत कमजोर माना जा रहा था। ऑपरेशन से पहले सर्जन ने उसे पूरे आत्मविश्वास से बार बार कहा। क्या कहा? घबराइए नहीं, आपका दिल बहुत मजबूत और स्वस्थ है। अच्छा। ये बात इतने यकीन और दोहराव के साथ कही गई कि मरीज के अवचेतन मन ने इसे हकीकत मान लिया। हाँ, नतीजा ये हुआ कि ऑपरेशन कामयाब रहा और मरीज का दिल उम्मीद से कहीं बेहतर काम करने लगा। अरे वाह! यहाँ विश्वास ने, वो जो सुझाव था, उसने दवा से ज्यादा असर दिखाया। ये तो कमाल है। मतलब अवचेतन मन एक तरह से शक्तिशाली तो है, पर अंधा है। हाँ, कह सकते हैं। ये अच्छे बुरे या सच झूठ में फर्क नहीं करता, बस दिए गए विश्वास को हकीकत बनाने लगता है। सही पकड़ा आपने। वो सिर्फ एक मैकेनिज्म है, एक प्रक्रिया है जो दिए गए इनपुट पर काम करता है। और यहीं से दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, सुझाव की शक्ति। सुझाव की शक्ति, पावर ऑफ सजेशन। हाँ, पावर ऑफ सजेशन। हमारा अवचेतन मन सुझावों के प्रति बेहद ग्रहणशील होता है। सुझाव? किस तरह के सुझाव? कोई भी विचार, कोई भी बात जिसे बार बार दोहराया जाए, वो एक सुझाव बन जाती है। खासकर दो समय पर अवचेतन मन ज्यादा ग्रहणशील होता है। कौन से समय? एक तो सोने से ठीक पहले, जब हम वो अर्ध निद्रा की स्थिति में होते हैं ना। हाँ, जब नींद आ रही होती है। बिल्कुल। और दूसरा, सुबह जागने के फौरन बाद, जब चेतन मन पूरी तरह हावी नहीं होता। अच्छा।
इन क्षणों में दिए गए सुझाव सीधे अवचेतन तक पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नकारात्मक बातें हम अक्सर खुद से या दूसरों से कहते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, या मेरी किस्मत ही खराब है, या पैसे तो टिकते ही नहीं, ये भी सुझाव बनकर हमारे अवचेतन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। दुर्भाग्य से हाँ, बिल्कुल। अनजाने में हम खुद को ही असफलता या कमी के लिए प्रोग्राम कर लेते हैं। क्योंकि अवचेतन मन तो बस उन सुझावों को सच मानकर काम करने लगता है। तो इसीलिए अपने शब्दों और विचारों के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। अगर नकारात्मक सुझाव काम करते हैं तो फिर सकारात्मक सुझाव भी काम करने चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, यही तो अच्छी खबर है। तो क्या स्रोत में ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे हम जानबूझकर सचेत रूप से अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव दे सकें, उसे अपनी मर्जी के मुताबिक रीप्रोग्राम कर सकें? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर मर्फी ने कई व्यवहारिक तकनीकें बताई हैं। अच्छा। ये सभी तकनीकें मूल रूप से अवचेतन मन तक अपनी इच्छा या लक्ष्य को स्पष्ट रूप से और भावनात्मक तीव्रता के साथ पहुंचाने के तरीके हैं। भावनात्मक तीव्रता मतलब इमोशन के साथ? हाँ, इमोशन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा बताइए, कौन सी हैं वो तकनीकें? सुनने में उपयोगी लग रही हैं। देखिए, एक प्रमुख तकनीक है मानसिक फिल्म तकनीक। मानसिक फिल्म, मेंटल मूवी मेथड। हाँ, मेंटल मूवी मेथड। ये मूल रूप से विजुअलाइजेशन या कल्पना करने का एक कह सकते हैं एडवांस रूप है। कैसे? इसमें रात को सोने से पहले शांत अवस्था में अपनी आंखें बंद करके अपनी इच्छा को पूरा होते हुए न सिर्फ देखना है बल्कि उसे पूरी तरह महसूस करना है। महसूस करना, सिर्फ सोचने से ज्यादा। हाँ, यही कुंजी है। फीलिंग इज द सीक्रेट, जैसा कहते हैं। मान लीजिए आप एक नया घर जाते हैं। ठीक है। तो कल्पना करें कि आप उस घर में हैं, उसके कमरों में घूम रहे हैं, दीवारों को छू रहे हैं, फर्नीचर महसूस कर रहे हैं। उस घर में रहने की खुशी, संतुष्टि, सुरक्षा की भावनाओं को गहराई से महसूस करें। अच्छा। जब आप इस मानसिक फिल्म को रोजाना पूरी भावना के साथ जीते हैं तो ये आपके अवचेतन मन के लिए एक शक्तिशाली निर्देश बन जाता है। भावना ही वो ईंधन है जो इसे गति देती है। बिल्कुल सही, भावना ही फ्यूल है। यानी सिर्फ इच्छा की तस्वीर देखना काफी नहीं, उसके साथ जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को जीना जरूरी है। ये बात ध्यान रखने लायक है। बिल्कुल। और कौन सी तकनीक है? एक और तकनीक है जो सुनने में बहुत सरल लगती है लेकिन बेहद प्रभावी बताई गई है, धन्यवाद तकनीक। धन्यवाद तकनीक, थैंक यू टेक्निक। हाँ, इसमें आप अपनी इच्छा पूरी होने का इंतजार नहीं करते। अच्छा। बल्कि उसके लिए पहले से ही धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो आपको मिल चुकी है। ये तो थोड़ा अजीब लगता है, जो मिला नहीं उसके लिए धन्यवाद कैसे दें? यही इसका मनोविज्ञान काम करता है। देखिए, जब आप पहले से धन्यवाद देते हैं तो आप कमी की भावना से बाहर निकलकर प्रचुरता और प्राप्ति की मानसिक अवस्था में आ जाते हैं। अच्छा, स्टेट ऑफ माइंड बदल जाता है। हाँ बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर कोई आर्थिक तंगी महसूस कर रहा है तो शिकायत करने के बजाय दिन में कई बार आंखें बंद करके पूरी भावना से दोहराए और महसूस करें। क्या महसूस करें? मेरे जीवन में मौजूद सभी अच्छी चीजों और धन दौलत के लिए मैं आभारी हूँ। मेरी सभी जरूरतें हर पल पूरी हो रही हैं। ये कृतज्ञता की भावना, ये ग्रैटिट्यूड अवचेतन मन को संकेत देती है कि प्रचुरता पहले से मौजूद है और फिर वो उसी तरह की परिस्थितियों को आकर्षित करने लगता है। ये मानसिकता बदलने वाली बात है। फोकस जो नहीं है से हटाकर जो है या जो होने वाला है पर लाना। दिलचस्प है ना? स्रोत में और क्या बताया गया है? एक और असरदार तरीका है लोरी तकनीक। लोरी तकनीक, ललाबाई मेथड। ये क्या है? हाँ, ये खासकर सोने से ठीक पहले के लिए है, जब मन शांत और ग्रहणशील होता है। ठीक है। इसमें अपनी इच्छा से जुड़ा एक छोटा शक्तिशाली शब्द या वाक्यांश चुनना होता है। जैसे सफलता, स्वास्थ्य, शांति या समृद्धि। कोई एक शब्द जो आपकी इच्छा को दर्शाता हो। ठीक है, चुन लिया। और फिर जैसे माँ बच्चे को सुलाते वक्त लोरी गाती है ना, धीरे धीरे प्यार से। हाँ, वैसे ही उस शब्द या वाक्यांश को मन ही मन धीरे धीरे पूरी भावना और शांति के साथ तब तक दोहराना है जब तक नींद ना आ जाए। नींद आने तक? हाँ। ये दोहराव चेतन मन के तर्क वाले पहरेदार को, मतलब आपके लॉजिकल माइंड को बाईपास करके सीधा अवचेतन मन में उतर जाता है और वहां अपना काम शुरू कर देता है। बिल्कुल। क्या स्रोत में इसका कोई उदाहरण है कि ये कैसे काम करता है? हाँ, एक सेल्समैन का जिक्र है जिसका प्रदर्शन बहुत खराब चल रहा था। उसने हर रात सोने से पहले सिर्फ एक शब्द बिक्री को लोरी की तरह दोहराना शुरू किया। सिर्फ बिक्री? हाँ, और ये महसूस करते हुए कि उसकी बिक्री बढ़ रही है, वो सफल हो रहा है।
और नतीजा? बताया गया है कि कुछ ही हफ्तों में उसका प्रदर्शन सुधरा और वो अपनी कंपनी के शीर्ष विक्रेताओं में शामिल हो गया। कमाल है, एक छोटा सा शब्द लेकिन लगातार भावना के साथ दोहराने से इतना बड़ा बदलाव, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है ना? सिंपल लेकिन पावरफुल। क्या कोई और तकनीक भी है? हाँ, एक बहुत लोकप्रिय तकनीक है सकारात्मक कथन, अफर्मेशंस। हाँ, अफर्मेशंस। ये छोटे, स्पष्ट, सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें हम वर्तमान काल में दोहराते हैं। वर्तमान काल में? हाँ, प्रेजेंट टेंस में? हाँ, जैसे कि वो बात अभी सच है। अच्छा, वर्तमान काल में क्यों और सकारात्मक क्यों? कई बार लोग कहते हैं मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती, क्या ये अफर्मेशन नहीं है? देखिए, ये एक आम गलती है। मैं बीमार नहीं रहूंगा या मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता हूँ, मैं बीमार शब्द पर जोर है और ये भविष्य की या नकारात्मक स्थिति की बात करता है। अवचेतन मन नहीं को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। अच्छा, और मुख्य शब्द बीमार पर फोकस कर सकता है। तो सही एफर्मेशन क्या होगा? सही एफर्मेशन होगा मैं पूरी तरह से स्वस्थ, ऊर्जावान और जीवंत हूँ, या मेरा शरीर उत्तम स्वास्थ्य में है। मतलब पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में। बिल्कुल, जैसे वो अभी की सच्चाई है। समझ गए। तो एफर्मेशंस को भी पूरे विश्वास और भावना के साथ दोहराना होगा, खासकर सुबह और रात को। बिल्कुल, इन्हें आप लिख सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं या मन में दोहरा सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें सिर्फ रटे नहीं, महसूस करें। हाँ, महसूस करें कि वो सच हैं। तो ये जो तकनीकें हैं, विजुअलाइजेशन, धन्यवाद देना, लोरी की तरह एक शब्द दोहराना या सकारात्मक वाक्य बोलना, ये सब असल में हमारे अवचेतन मन को, जो कहा जाता है कि हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है, बिल्कुल, उसे अपनी इच्छा के अनुसार ढालने के तरीके हैं। सही कहा। ये तकनीकें हमें अपने विचारों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने में मदद करती हैं। हम बाहरी परिस्थितियों के शिकार बने रहने के बजाय अपने आंतरिक जगत को सक्रिय रूप से आकार दे सकते हैं। और डॉक्टर मर्फी के अनुसार यही आंतरिक जगत हमारे बाहरी जगत को प्रतिबिंबित करता है या बनाता है। हाँ बिल्कुल, जैसा अंदर वैसा बाहर। तो इसका मतलब है कि हम इन सिद्धांतों और तकनीकों का इस्तेमाल जीवन के कई अलग अलग क्षेत्रों में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे स्रोत में सेहत, दौलत या डर पर काबू पाने के बारे में कुछ बताया गया है। हाँ, इन तकनीकों का अनुप्रयोग बहुत व्यापक है। स्वास्थ्य के लिए आप नियमित रूप से अपने शरीर के हर अंग को पूरी तरह स्वस्थ और सही ढंग से काम करते हुए कल्पना कर सकते हैं। आप एफर्मेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दैवीय उपचार शक्ति मेरे शरीर की हर कोशिका में प्रवाहित हो रही है और मुझे उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। और इसे विश्वास के साथ महसूस करना जरूरी है। बहुत जरूरी। और धन दौलत के लिए? धन दौलत के लिए पहली जरूरत है गरीबी की मानसिकता से बाहर निकलना। माइंडसेट शिफ्ट। हाँ, ये सोचना बंद करना कि पैसा कमाना मुश्किल है या आप इसके लायक नहीं हैं। महसूस करना कि समृद्धि आपका अधिकार है। फिर विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का प्रयोग करें, जैसे पैसा मेरे जीवन में सभी दिशाओं से आसानी से और लगातार बह रहा है, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूँ। यहाँ भी सिर्फ शब्दों से ज्यादा अमीर होने की भावना को महसूस करना महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली, वो फीलिंग ऑफ वेल्थ। और डर का क्या? कई लोगों को किसी न किसी चीज से डर लगता है। हाँ, डर पर काबू पाने के लिए भी ये तकनीकें काम करती हैं। मान लीजिए किसी को पानी या ऊंचाई से डर लगता है, उन्हें कल्पना में उस स्थिति का सामना करना चाहिए, लेकिन सुखद अंत के साथ। सुखद अंत के साथ कैसे? जैसे पानी से डरने वाला व्यक्ति कल्पना करे कि वो आराम से, खुशी से तैर रहा है, पानी का आनंद ले रहा है और पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा है। अच्छा, मतलब डर को जीतते हुए देखना है। हाँ, इस तरह की मानसिक रिहर्सल धीरे धीरे अवचेतन मन में बैठे डर के पैटर्न को बदल सकती है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है कि हम अपने रोजमर्रा के विचारों के प्रति कितने सजग हैं। क्योंकि अनजाने में भी तो हम अपने अवचेतन को लगातार कुछ न कुछ संदेश भेज ही रहे हैं ना। बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर मर्फी का सार यही कहता है कि हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारी दुनिया को बदलने की अपार क्षमता है। हम जिस चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं, जिस पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं, वही धीरे धीरे हमारी हकीकत बनने लगती है। और हमारा अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली वफादार सेवक की तरह है। हाँ बिल्कुल, जो हमारे चेतन मन द्वारा दिए गए हर आदेश, हर विश्वास को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें अपने चेतन मन के बगीचे का माली बनना होगा। बिल्कुल, जिम्मेदारी लेनी होगी। ध्यान से सोच समझकर सकारात्मक, स्वस्थ, सफल और प्रेम भरे विचारों के बीच चुनने होंगे
और उन्हें बोना होगा। हाँ। और फिर विश्वास रखना होगा कि हमारा अवचेतन मन उन्हें पोषित करके हमारे जीवन को वैसा ही खूबसूरत बना देगा जैसा हम चाहते हैं। बिल्कुल। असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों या दूसरों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। हाँ, हमारे अपने भीतर, हमारे विचारों और विश्वासों में निहित है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या हो अगर हम सब अपने अंदर छिपी इस अपार शक्ति को सचमुच पहचान लें और इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाएं? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर कि जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो इस आंतरिक शक्ति के स्पर्श से सबसे ज्यादा बदल सकता है, सबसे बेहतर हो सकता है।